नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। ये शुरू में जो आपने वीडियो देखा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो है। उनकी ये हरकतें हैं। कल पाटलिपुत्रा खेल परिसर में एक खेल कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा था। राष्ट्रगान बजने की तैयारी चल रही थी। जो अधिकारी थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान बजेगा। फिर क्या था, सब लोग खड़े हो गए, तैयारी पूरी हो गई। अचानक से नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि रुको जरा, घूम के आते हैं, हम घूम के देख लेते हैं, सबका अभिवादन कर लेते हैं, तब राष्ट्रगान बजेगा। इधर नीतीश चले गए, तब तक पता चला कि राष्ट्रगान के 2 लाइन बज गए। कोई भी व्यक्ति, देश का हर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, एक छोटा नागरिक भी राष्ट्रगान का सम्मान करता है। नीतीश कुमार भी करते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी एक्टिविटी है, वो जो बिगड़ी है, ये बेहद चिंताजनक है बिहार के लिए। और राष्ट्रगान का अपमान करना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है बिहार की। उस बिहार की जहां पर गांधी की बात कही जाती है, जहां पर हमारे पुराने पुरखों की चर्चाएं होती हैं। नीतीश कुमार पुरोधा कहे जाते हैं। वो नीतीश कुमार को अचानक क्या हो गया है? कभी सदन में मुंह चमकाने लगते हैं, कभी तेजस्वी यादव के दाढ़ी पर सवाल खड़े करने लगते हैं, कभी कहते हैं कि दाढ़ी बना कि नहीं बना, कभी क्या चबा रहे हो मुंह में, ये सवाल करने लगते हैं, कभी महिलाओं के ऊपर कई तरह की अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं, तो कभी मोबाइल पर ज्ञान देने लगते हैं कि 5 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। ये क्या चल रहा है बिहार में? क्या ये वही बिहार है जिस बिहार को नीतीश कुमार ने इतने अच्छे तरीके से गढ़ा है? क्या वही ये मुख्यमंत्री है? साल 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, तब बिहार की परिस्थितियों को बदलने का संकल्प लिया। क्या ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जंगल राज से बिहार को निकालकर आज यहां तक पहुंचाया है? सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा बिहार का डेवलपमेंट, धीरे धीरे बिहार बदल तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार भी बदल रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति ठीक नहीं है। जो उनकी एक्टिविटी होती है, कई बार तो हमने सुना कि मुख्यमंत्री आवास पर अचानक से अधिकारियों से पूछने लगते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। उनके सीएम आवास में तैनात अधिकारी भी अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि नीतीश कुमार ही हैं जो पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में सीएम आवास से कई तस्वीरें आती हैं, माफ कीजिएगा, तस्वीर तो नहीं आती है, कई बातें निकल के सामने आती है कि नीतीश कुमार ने आज ये एक्टिविटी कर दिया। नीतीश कुमार अचानक रात के 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे उठ जाते हैं और घूमने लगते हैं। सभी अधिकारी, जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, वो भौचक्के रह जाते हैं। एक बार की बात है, 2023-24 की मैं बात बता रहा हूं। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। तब नीतीश कुमार के बारे में एक खबर चली थी और कई वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रात के 2 बजे अचानक अपने गार्ड से कहते हैं कि चलो मुझे जदयू कार्यालय घूमना है। और जदयू कार्यालय से जब निकलते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी कार्यालय चलो। वहां जाते हैं, बीजेपी कार्यालय के सामने प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो आरजेडी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां भी उतरकर प्रणाम करते हैं। और ये जो तस्वीर बिहार के निकल के सामने आ रही है, वो बेहद चिंताजनक है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता, खासतौर पे नरेंद्र मोदी तक जब ये संदेश गया, तो जो नेता हैं जिनसे लगातार मैं बातचीत करते रहता हूं, जिनसे अब हर एक एक्टिविटी बिहार की राजनीति की पता चलती है, महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, इस बारे में वो बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बेहद नाराज है, मतलब काफी परेशान भी हैं कि ये नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकत की। राष्ट्रगान के समय में लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, कभी गांधी की जयंती पर, गांधी की पुण्यतिथि पर अचानक ताली पीटने लगते हैं। क्या ये वही नीतीश कुमार है? बेहद चिंताजनक बिहार की परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। बिहार में अधिकारियों का बोलबाला है,
माफियाओं का राज चल रहा है। आप देखिए कल देर रात्रि हरिलाल के जो मालिक हैं उनके यहाँ शराब की पेटी पाई गई है। बिहार में कहने के लिए शराबबंदी है। अब बिहार विधानसभा का सदन चल रहा है और इस सत्र में कई जो नेता हैं, कई जो विधायक हैं, ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कागजों पर शराबबंदी है, कागजों पर सिर्फ शराबबंदी है, लेकिन बिहार में धरातल पर है, सब कुछ मिल रहा है। अब इतने बड़े मतलब कहे कि बिजनेसमैन हरिलाल के मालिक, उनके घर पर शराब की पेटी मिल रही है, तो जीतन राम मांझी का वो वाकया याद आ रहा है मुझे कि रात के 10 बजे के बाद हर एक अधिकारी, हर एक जो नेता है, विधायक हैं, उनके घर पर आप चले जाइए तो टेबल पर बोतल, ग्लास में शराब जो है वो उसकी पैक जो है वो बन रहे हैं। जीतन राम मांझी ने खराब कुछ नहीं कहा था। ये जो नीतीश कुमार की हरकतें हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और नीतीश कुमार को अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी का मोह है। जेडीयू के जो नीतीश के किचन कैबिनेट के मंत्री हैं, नेता हैं, वो ये बात बोलने से डरते हैं कि कब उनके पद पर नीतीश कुमार साइन कर दे, हस्ताक्षर करके करके उनको पद से मुक्त कर दें, ये कोई नहीं जानता। सभी डरे रहते हैं। नीतीश अगर कहीं पे भी भाषण करने जाते हैं, कहीं पर अभिवादन करने जाते हैं, तो सब अधिकारी काफी परेशान रहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उनकी किरकिरी हो जाए। देखिए बीपीएससी का एक मुद्दा था। ये बात तेजस्वी यादव ने बहुत ही अच्छी कही कि नीतीश कुमार को बिहार में क्या चल रहा है उनके कानों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। 4-5 ऐसे अधिकारी हैं जो उनको घेरे हुए हैं और ये सच्चाई है। बीपीएससी का मुद्दा, 17वीं का पेपर लीक हो गया, छात्रों ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, पुलिसकर्मी जो है छात्राओं को बद्दी बद्दी गालियां तक दे दिए। नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचा ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं। जब दिल्ली में पत्रकार बंधु ने सवाल किया कि सर बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठियां चल रही है, तो कह रहे हैं कि कहाँ लाठी चल रहा है, कहाँ लाठी चल रहा है, कौन पिटा रहा है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। क्या ये वही नीतीश कुमार है जो छात्रों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक्शन लेते थे? मुझे याद है मैंने बहुत सारे आंदोलन को कवर किया है। ये जो 17वीं का मामला चल रहा है पिछले 3 महीने से, ये मामला अगर नीतीश कुमार के संज्ञान में होता तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते में सब कुछ निपट गया होता। दरोगा का पेपर एक बार लीक हुआ 2016-17 के आसपास में, परीक्षार्थी काफी हंगामा किए, 24 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार ने फैसला लिया और बदल दिया सब कुछ। और ये बीपीएससी का मुद्दा, बेहद चिंताजनक स्थिति है बिहार की। और अगर इसमें नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो नवीन पटनायक जैसी स्थितियां हो जाएंगी नीतीश कुमार को, और जबरन जबरन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुर्सी से उठा देगी। और देखिए जो निशांत कुमार की एंट्री की बातचीत हो रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर, जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लाने की तैयारी चल रही है, ये यूं ही नहीं चल रही है, ये हवाबाजी नहीं है, सब कुछ तय है। बस निशांत की शादी होगी और फिर मई के महीने में निशांत कुमार को जेडीयू की कमान जो है वो दे दी जाएगी और ये लाना बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार देखिए नरेंद्र मोदी की उम्र के आसपास के हैं, नरेंद्र मोदी आज काफी फिट है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कई चर्चा होती है, बातचीत होती है, विकास पुरुष उनके नेता उनको कहते हैं और वाकई में नीतीश ने बिहार में विकास किया है। 2005 के पहले की बातचीत वो करते हैं, वो वही रटी रटाई बातचीत बार बार कहते हैं, एक ही बात दोहराते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी। जिस भी मंच से जाइए एक ही बात कहते हैं। क्या नीतीश कुमार को 2005 के पहले की स्थिति याद है? अब जो है 3-4 सालों में जो कुछ भी हुआ है, माफियाओं का राज जो चल रहा है, अब थाने पुलिस से लेकर के हर चीज में जो परिस्थितियां बिहार की बन रही हैं, वो वो क्या नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है? क्या फिर नीतीश कुमार को दिखाया ही नहीं जा रहा है वो बिहार? नीतीश कुमार हाल ही में प्रगति यात्रा पर जब जा रहे थे तो जो तस्वीर आई, अधिकारियों ने वैसे वैसे जगह का चयन किया जहां पर सब कुछ ठीक है, मेंटेन किया जा सकता है। रंगाई पुताई से लेकर 24 घंटे के अंदर में रोड बनवा दिया। अब उसके बाद जहां पे भी देखा गया कि परिस्थिति जनक ठीक नहीं है, वहां पर टेंट के कपड़े लगवा दिए गए। नीतीश कुमार को वही जगह दिखाया गया जहां पर सिर्फ विकास हुआ है, मात्र कुछ ही जगहों में। पूरे बिहार तो नीतीश कुमार घूमे नहीं, सिवान गए, छपरा गए, इधर दरभंगा चले गए, इधर अरवल चले गए, जहानाबाद गए, वैसे वैसे जगहों का चयन अधिकारियों ने किया जहां पर नीतीश कुमार ये देखकर आत्मसंतुष्ट हो जाए कि हाँ बिहार में हमने विकास किया है। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात पता नहीं है कि आज भी हर एक जिलों की स्थिति
बेहद खराब चल रही है। कहीं पे नाली नहीं है, कहीं पे सड़कें नहीं हैं, तो कहीं पर बिजली ठीक से नहीं पहुंच रहा है, अधिकारियों का मनमानी चल रहा है। ब्लॉक स्तर पे जाइए, शराब की किस तरीके से जो सिंडिकेट बिहार में बना है और बिहार इससे बर्बाद हो रहा है। शराब की आड़ में कई नशा जो है वो चल रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं बच्चे। इसके अलावा आप देखिए पटना जंक्शन पे आप चले जाइए, सुलेशन पीते बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे। ड्रग्स के आदी हो चुके हैं बिहार की जो बिहार के जो युवा हैं, बिहार का जो भविष्य कहा जाता है युवाओं को, वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। तो ये स्थिति बिहार में है और मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार में नीतीश कुमार को आराम करने करने की बेहद जरूरत है। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें कहे कि अब आप आराम कीजिए, कुर्सी छोड़िए, या राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा देना चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान बेहद चिंताजनक है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ बेहद गलत हुआ है। देखते हैं क्या कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ ना कुछ फैसले तो जरूर लेगी। आज सदन है और इसको लेकर के सदन में हंगामा जरूर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय बताइए, और हाँ, क्या नीतीश कुमार को सच में कुर्सी